महीने में सिर्फ आप 4 दिन काम कर सकते हो। मतलब आप हिसाब लगा लो कि पूरे महीने में 4 दिन, जहाँ पे जो एवरेज रेट है सैलरी का यानी $15 आपको मिलता है कम से कम, ठीक है। मिनिमम रेट आपको 1300 से 1400 डॉलर आपके मंथली आप कमा सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। की आपकी नसीब, आपकी किस्मत, वो एक अलग चीज़ है कि अगर आपको आते साथ जॉब मिल गई। और यहाँ पे ऐसा होता है, मुझे भी मिल गई थी, लेकिन वो अभी तो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज की वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि जो कनाडा में स्टूडेंट्स रहते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के एक्सपेंसेस है, यहाँ पे जिस तरह का इंटरेस्ट रेट पिछले 3-4 सालों से कोविड के बाद हुआ है, तो लोगों का रहना यहाँ पे कितना मुश्किल हो गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना ज़्यादा सर्वाइव कितना मुश्किल करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़। और स्टडी के बाद भी जॉब की कोई इनसिक्योरिटीज़ है यहाँ पे, मतलब जॉब मिलना थोड़ा सा आपकी फील्ड में आपको कितना मुश्किल है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आप भी 2024 में आप सितंबर इनटेक में या मई इनटेक में कनाडा आ रहे हैं या आ गए हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा ऑफ कनाडा या एनी विजिट वीज़ा फॉर एनी कंट्री आपको मिलती रहेगी। इसके साथ आपको बाकी भी व्लॉग मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून और बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहानी बताता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एज अ माई सेल्फ। लाइक मैं ग्राउंड रियलिटी जो कि पिछले 9 महीने से मैं कनाडा में हूँ, तो मैंने कितना मुश्किल सर्वाइव किया यहाँ पे, या कितना मुश्किल अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी तो फिर थोड़ी खुशकिस्मती आप समझो कि मैं जब से आया हूँ तो कनाडा ने फुल टाइम काम अलाउ किया हुआ है स्टूडेंट्स को। तो उसकी वजह से मैं अपने खर्चे एक्सपेंस अफोर्ड करना या थोड़े बहुत पैसे घर भेजना, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी कर ली हैं। लेकिन जो लोग अभी आएंगे 2024 में, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ 24 आवर्स यानी वीक में 24 घंटे सिर्फ काम करना, मतलब कि महीने में सिर्फ आप 4 दिन काम कर सकते हो। मतलब आप हिसाब लगा लो कि पूरे महीने में 4 दिन 24 घंटे के आप लगा लो, तो ऑलमोस्ट आपको 96 आवर्स एक महीने में अलाउ है काम करना। तो आप इस एवरेज आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, जहाँ पे जो एवरेज रेट है सैलरी का यानी $15 आपको मिलता है कम से कम, ठीक है। मिनिमम रेट जो है 16.65 समथिंग है, तो उसमें से आप टैक्स वगैरह निकालो तो आपको $15 बच जाते हैं। तो आप $15 को मल्टीप्लाई करो 96 से, तो आपको ये ऑलमोस्ट $1400 आपको 1300 से 1400 डॉलर आपके मंथली आप कमा सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्योंकि लिमिटेशन से आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते। आपको जो लिमिट है आपने उसके अंदर रह के काम करना है। अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। जो लोग बाकी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करते हैं तो उनकी बात नहीं करते। हम लीगल स्टेटस की बात करते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। तो भाई अगर आप 1300-1400 आप एक महीने का कमा भी लो, तो आपको थोड़ा सा काउंट डाउन आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे आपके खर्चे कितने हैं। भाई फ़र्ज़ करो अगर आप कमाते हो $1400 महीने का, जो कि मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि जॉब यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ है, जॉब का मिलना भी मुश्किल है। अभी भी मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में पढ़ते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, और तीसरा सेमेस्टर अभी हमारा चल रहा है। मतलब कि 2 सेमेस्टर हो गए, उनके पास अभी तक उनको जॉब नहीं मिली। तो आप भी जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हो किसी भी मुल्क से, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। बाकी आपकी नसीब, आपकी किस्मत, वो एक अलग चीज़ है कि अगर आपको आते साथ जॉब मिल गई। और यहाँ पे ऐसा होता है, मुझे भी मिल गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप $1400 महीने का कमा भी लो, जो कि मैं आपको ज़्यादा से मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो उसमें से आपका जो कम से कम रेट है यहाँ पे रेंट का, वो है $600। $600 कम से कम आपका एक रूम का है। आपको अगर आप इंडिविजुअल रहोगे तो आपको 600-700 देना पड़ेगा एक रूम का, 800 तक आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रहते हो तो आपको 550 से 600 आपको फिर भी देना पड़ना है। आप 600 ये लगा लो। और जो कम से कम ग्रोसरी है यहाँ पे कनाडा में महीने की, वो है $500। 400 से $500 आपकी मंथली ग्रोसरी है, जो कि आप अपना सही हाथ खींच के भी लगाओ तो आपकी ये आना ही आना है कि आपने $400 से $500 आपका ख़र्चा आना ही आना है। अगर ये आपको हो गया $1100, 600 और 500 1100 में से आप अगर कोई भी सिम यहाँ पे लो, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ही यहाँ पे आता है लैंड करता है तो उसको एक सिम चाहिए होती है जब वो पैकेज लेता है। अगर आईफोन साथ लेता है तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर $120 तक, $80 तक, $100 तक आपको मिलता है। लेकिन अगर आप आईफोन नहीं लेते, आप सिर्फ सिम लेते हो यहाँ पे, कोई भी रॉजर्स की, फ्रीडम की, फाइडो की, कुछ भी, तो कम से कम यहाँ पे जो पैकेज है 45 से 50 या $60 आपको मिलता है, ठीक है। तो आप $60 आप इसकी एवरेज लगाओ, क्योंकि मेरा भी 60 है पिछले 9 महीने से।
आप $60 ये लगाओ। अगर आपने अपनी गाड़ी ली है तो आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस यहाँ पे नए बंदे की, क्योंकि आपका नया लाइसेंस है बग़ैर एक्सपीरियंस के, तो आपकी जो इंश्योरेंस होगी वो आपकी ऑलमोस्ट $400 से लेके 600 तक होगी, 450, 400, ठीक है। इतनी आपकी इंश्योरेंस यहाँ पे अगर आप डाउनटाउन में किसी एरिया में रहते हो, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो ये आप 400 निकाल लो, इसका 400 का आप निकाल लो, तो फिर भी आपको जो ट्रैवल करना है, आपने यूनिवर्सिटी रोज़ आना जाना है, या अगर आपकी जॉब लगी है आपने जॉब को आना जाना है, तो आपका यहाँ पे मंथली जो कार्ड बनता है वो बनता है $135, 120 प्लस टैक्स डाल के $135 ऑलमोस्ट आपका ट्रैवल का कार्ड बनता है, ठीक है। और उस ट्रैवल का कार्ड 135 आप लगा लो तो वो आपका महीने का रिचार्ज होता है और आप उस पर अनलिमिटेड यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये आपको हो गए $200, 135 और 60 वो 195 ऑलमोस्ट, तो 1100 और 200 $1300 तो ये आपका सीधा सीधा हो गया आपको जो बेसिक आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो आपका ख़र्चा है वो यहाँ पे। अब इसके अलावा आपकी ख़ुद भी ज़रूरियात हैं, आपने जाना भी होता है, कहीं होटल से कोई ऑर्डर करना होता है, कहीं जाके वीकेंड पे खाना होता है, कहीं घूमने फिरने के लिए जाना होता है दोस्तों के साथ, कहीं कुछ और किसी काम को कोई और ज़रूरत चीज़ पड़ जाती है, कोई और बिल आपको, अगर आपने घर में नेटफ्लिक्स लिया हुआ है या आपने घर में वाईफाई लगाया हुआ है, ठीक है। वाईफाई तो वैसे यहाँ पे घरों में लगा मिलता है, लेकिन अगर आपने वाईफाई लगाना है अपना पर्सनल, ठीक है, और आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो ये सारी आप चीज़ें लगा लो, तो आपका मतलब कि अपना ख़र्चा भी पूरा होना यहाँ पे मुश्किल है। आप अपने ख़र्चे के लिए आपको मंगवाने थोड़े बहुत पड़ सकते हैं। ये जो मैंने ख़र्चे बताए ये आपकी गाड़ी को निकाल के, बाकी आपको किसी किस्म के कोई भी शक वगैरह करना उन सारी चीज़ों को निकाल के, ये वो है जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी 2024 मई के बाद जो जितना पैसे मैक्सिमम कमा सकता है अगर लीगल लेके यहाँ पे काम करे, क्योंकि लीगल आपको यहाँ पे काम अगर आप पकड़े गए किसी काम में तो फिर आपका कॉन्सिक्वेंस उसके बहुत ज़्यादा होने हैं। तो ये आप कैश पे काम ना करो, आप सिन पे काम करो। तो सिन पे आप जब काम करोगे तो आप इतने पैसे कमा सकते हो, $1400 से $1500 आप कमा सकते हो। तो अगर आप इतने पैसे आप कनाडा में रह के एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमाते हो तो आपके अपने ख़र्चे भी पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। और बाकी अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया अगर थोड़े बहुत पैसे भेजने हैं तो वो तो फिर आप भूल ही जाएँ कि अभी आपने कोई पैसे पाकिस्तान या इंडिया थोड़े बहुत बचा के सेविंग करके पाकिस्तान फैमिली को भेजने हैं, या अपने लिए कुछ रखना है, यहाँ पे कोई चीज़ देनी है, तो वो यहाँ पे अभी से बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जो 8-9 महीने की पॉलिसी थी वो ठीक थी, क्योंकि उसमें फुल टाइम काम अलाउ था, हम फुल टाइम काम करते थे, खर्चे पूरे होते थे, फीसें भी निकालनी हमने, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम एटलीस्ट 1 साल की फ़ीस पे करके आएँ। 1 साल की फ़ीस पे करने का मतलब ये है कि आपने 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे करके आना है, ठीक है। और कोशिश करें कि किसी प्राइवेट कॉलेज में ना आए, किसी पब्लिक कॉलेज में आए, ठीक है, बड़े कॉलेज में आए जो आपको दरमियान में 2 सेमेस्टर के बाद एक सेमेस्टर का गैप दे दें, ठीक है। अगर आपको गैप मिल जाता है लीगली, ठीक है, तो आप उसमें 4 महीने के अंदर अपनी फ़ीस निकाल सकते हो। फुल टाइम आपको काम अलाउ होता है, आप काम करके अपनी अगले सेमेस्टर की फ़ीस निकाल सकते हो। तो ये एक आसान तरीका है, आसान रास्ता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आके सर्वाइव करना चाहते हैं और आसानी से करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे कर के आओगे और आप ये सोच के आओगे कि हमने आते साथ दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे कमा के निकालनी है, तो भाई यहाँ पे कमा के तो ये हालात हैं कि आपके अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए भी आपको पाकिस्तान से या इंडिया से मंगवाने पड़ जाने हैं। तो ये थी कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस कनाडा में, ठीक है। मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जाता, जो और बहुत सारे ख़र्चे हैं, अपनी चीज़ें पूरी करनी है, कोई शॉपिंग करनी है, तो वो चीज़ें तो एक अलग सी बात है, ठीक है। क्योंकि जो कनाडा के हालात हैं अभी तो वो बहुत टाइट हैं। उसकी वजह ये यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और लोगों की सैलरी में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। अभी जब मैं आया था तो यहाँ पे गैस की कीमत ऑलमोस्ट 125 या 120 1 लीटर की थी, ठीक है, $1.20। अभी जो आजकल चल रही है वो 178 चल रही है। मतलब कि अभी 6 महीने में पिछले 4 महीने में 60 सेंट इन्होंने बढ़ा दी, और सैलरी की तरह उधर ही खड़ी है जो $15 एक मिनिमम 16.65 रेट है एक आम आदमी का, तो उसको इन्होंने नहीं बढ़ाया, वो वही खड़ा है। लेकिन साथ में अगर आप बाकी चीज़ों को देखो तो सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इस वजह से सर्वाइव करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो आपने अगर आप यहाँ पे आके सर्वाइव करना है और इजीली करना है तो आपने वही पॉलिसी इख्तियार करनी जो मैंने आपको बताई कि आपने 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, किसी अच्छे और पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेज में आना है जो आपको 1 सेमेस्टर का गैप दे दे, आप अपनी फ़ीस अगली निकाल के अपने ख़र्चे आराम से बर्दाश्त कर सको। तो अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगा कि इस वीडियो से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। बाकी आपको मिलता है एक अच्छी सी वीडियो में।